अच्छा गाइस, तो हमारे सामने ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। और इसके दरमियान जो है वो आई मीन इसके अंदर जो है वो आपको क्या दिखाया गया है, कोल एक्सट्रैक्शन दिखाई गई है। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि कंप्लीट द बॉक्सेस, ये जो चार बॉक्सेस दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करना है बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ठीक है। ये आपके पास लिस्ट है, इसमें से आपको चूज करके जो है वो लिखने हैं वर्ड्स। ठीक है, तो लेट्स लेट्स सी कि आप लोग क्या गैसेस देते हैं। ठीक है, बताओ भाई, ये क्या है? ये तो बहुत कॉमन है। क्या है ये? यू कैन से दीज आर योर कोल सीन्स। ठीक है। आ, उसके बाद जो है वो, ये क्या चीज़ है? दिस इज योर केज। ठीक है। अब पूछते हैं ना आगे दोस्तों से, आप बताएं भाई ये क्या है? बोले, ऑप्शंस दिखा दूं? एक जूम सेकंड आउट कर ऑप्शन देता हूँ। दिखाते हैं। लो, अब ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, बोलो। विंच। अच्छा, सही। कहाँ गया यार मेरा एनोटेट? ठीक है ना, तो ये हमारे पास कोल सीम है। ठीक है, ये केज हो गया। जी बोले, बोले क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, विंच किसको कहते हैं पता है किसी को? विंच किसको कहते हैं? वो आपने देखा है यार, समझ लो एक यूं गोल टाइप है, इसके अंदर यूं रस्सियां होती हैं और यूं एक केबल निकल रही होती है। सही है। सो विंच अगर है तो केबल तो है। ठीक है, तो हमें चलो ये भी सिलेक्ट ठीक करने है को मिल सर। गया। ठीक है ना। तो आप किसको विंच कहेंगे, किसको केबल कहेंगे, ये मुझे बताएं। बोले, इसको क्या कहेंगे आप? सर ये शायद। हाँ, इसको आप लोग क्या कहेंगे? यू कैन कॉल इट विंच। ठीक है, और इसको आप कह लें बल्कि आई गेस मेरा हम इसको केबल कहें, इसको विंच कहें। ठीक है, so that would be a better option यार। ठीक है ना, इसको केबल कहें और इसको जो है वो विंच कहें। टनल हमें कहीं दिखाया हुआ है यहाँ पर? नहीं, टनल नहीं दिखाया हुआ। सही है। और मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं ये क्या है? क्या बोलेंगे? हेड फ्रेम। सही है जनाब, कोई मसला तो नहीं है, समझ आ रही है चीजें? ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं। ठीक जी है। सर। स्टेट द डेप्थ ऑफ द माइन एट एक्स। तो एक्स कहाँ पर है जनाब? एक्स यहाँ पर है। आप एक्स और इसका आपस में इंटरसेक्शन कराएं। 130 मीटर। सर 140। लो, बस दोनों का लिख दिया। और बोलो। ठीक है। कोई इशू है यहाँ तक? नहीं। उसके बाद द मेथड ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन शोन इन फिगर 3.1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बोले। शाफ्ट। शाफ्ट माइनिंग। बिल्कुल शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल शाफ्ट माइनिंग। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ूं। ले लिया सर। अच्छा जी, बोले, दिमाग में बताएं मुझे, सोच के बताएं क्या लिखेंगे इसमें। नेम, ये तो बहुत इजी है। हाँ, ये वही बात हुई कि जो मुंह पे आया वो जो है वो हमने बोल के लिख सर देना है। ठीक लिग्नाइट। है भाई, अपना पाकिस्तान के अंदर जो है वो लो क्वालिटी कोल प्रोड्यूस होता है। ठीक तो है। लिग्नाइट बिटमिनियस। हाँ, आप लिख दें, क्या फर्स्ट पेटिमिनस। फर्स्ट करें लिग्नाइट लिख दें। हाँ ओके, रेहान तुम्हारा लिख दें सब बिटुमिनस। ठीक है, सही है जी, सब बिटुमिनस लिख दिया हमने। और बोले, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हैं भाई? लिग्नाइट कैसा होता है, बोलो। लो क्वालिटी। low quality with more ash content. एश Ashes कंटेंट content एंड ज्यादा होता है. इट हैज अ लार्ज वो प्रोपोर्शन कार्बन कंटेंट। ऑफ एश कंटेंट। ठीक है, सेमीकोलन, कार्बन कंटेंट इज लो। ठीक है, एश कंटेंट या फिर आप और सल्फर कंटेंट। ठीक है, कार्बन कंटेंट इसका जो है वो लो होता है। आप इसको कैसे कंसिडर करते हैं? लो हीटिंग एंड
इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो लिग्नाइट का हो गया, सही है। उसके बाद तुम लोग जो है वो सब बिटुमिनस, इसका भी कैरेक्टर बता सकती हो। क्या बता सकती हो भाई कि इट इज फाउंड, नहीं ओ सॉरी सॉरी, फाउंड का नहीं पूछा हुआ इसने हमसे, ये वरना थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो जाएगी अगर हम फाउंड लिख देंगे। ठीक है, सो लेट्स सी, नहीं नहीं ड्रॉ। ठीक है, तो इसके बारे में आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि भाई इट लुक्स sort of, you know, क्या लिखना चाहिए, it looks less black than bituminous। ठीक है, फुल स्टॉप। और इसका कैरेक्टर्स क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं इट हैज, नहीं बल्कि इट इज कर दें, इट इज यूज्ड इन पाकिस्तान एज कुकिंग कोल। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कोई मसला यहाँ तक? आप इसमें वो भी इसको वहाँ पर उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्या नाम है अपना, स्टील उससे, इंडस्ट्री से, कि भाई टू ब्लास्ट योर फर्नेस। ठीक है, स्टेट वन मेजर यूज ऑफ कोल इन पाकिस्तान, तो इट इज यूज्ड इन Electricity generation. चैनल ये लिख दें, इलेक्ट्रिसिटी Casting of जनरेशन। furnaces and हाँ, ब्लास्टिंग ऑफ फर्नेसेस भी है। ठीक है, जो हमने ऊपर लिख दिया, सही है जी। उसके बाद स्टडी फिगर 3.2 जो कि इंसर्ट है, इसकी तस्वीर बना लें, तो मैं इसको हटा दूं। अच्छा, अब आपके पास बोलता है स्टडी फिगर 3.2 a diagram showing a hydel power station using figure 3.2 only। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है? आपको वही वाला फिगर इस्तेमाल करना है, और आप अपनी तरफ से जो है वो कोई भी चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखें, जब भी ये ओनली बोले आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं लाएं। डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड यूजिंग द, क्या कह रहे हैं, एचईपी के बारे में बात हो रही है, सही है। सो लेट्स सी कि क्या बात हो रही है। हम जाते हैं 3.2 देखते हैं। ये तो बहुत जूम हुई है, सबको दिख गई 3.2? जी सर। बताएं आप लोग क्या लिखेंगे? वही जो पूरा प्रोसेस हमने जो है वो इसमें डिस्क्राइब करना है 4 मार्क में आपने, तो आप लोग लिख सकते हैं कि सॉरी, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडी flows, ठीक है, into the sort of tunnel through, इसमें डैम का भी लिख दें कि भाई through the dam into the tunnel where, बल्कि आप इसको ऐसा कर देना, flows into the tunnel which lead to the turbines। ठीक है, that are moved, जिसको मूव करवाते हैं, या आप लिख सकते हैं that are spun। ठीक है, spin। ठीक है, थ्रू वाटर्स फोर्स। ठीक है, थ्रू द फोर्स ऑफ वाटर, थ्रू द फोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, फिर आप लिखें कि टर्बाइंस किससे कनेक्ट होते हैं बच्चों? टर्बाइंस आर कनेक्टेड विद द जनरेटर। ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझाया था मैंने वैसे, टर्बाइंस आर कनेक्टेड विद द जनरेटर। ठीक है, फिर ये जो जनरेटर होता है इट इज़ कनेक्टेड विथ योर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से जो है वो ये ग्रिड लाइंस के ऊपर जाती हैं। ठीक है, और फिर ये आज से आपका नेशनल ग्रिड पूरा बनता है। ठीक है, कोई इशू किसी को, कोई मसला नहीं? पक्की बात है, तो आप इसमें जो है वो ये बातें अच्छा, अगर मैं आप लोगों से जनरली एक सवाल करूं, मुझे बताएं इनमें से वो कौन सा एक डैश फिल करना है आपने। ठीक है, मुझे बताएं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कौन कर रहा है? जनरेटर। थैंक यू, जनरेटर, यही सुनना था, जनरेटर। ठीक है, चले जी आगे चले। तस्वीर बनानी बना लें, वैसे बहुत इजी है। ठीक है, डायग्राम दी, हाँ डायग्राम दी हुई है इसमें वैसे भी,
तो क्लियर कौन सा है? अच्छा जी, तो अब हमने ये इसका आंसर हमने डील कर ली, ठीक है। चलो ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। बोले भाई, एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग हाइडल पावर। बच्चे बता सकते हैं लिखकर भाई कि इसके क्या हो सकते हैं बेनिफिट्स? ये तो इतना इजी है कि अब आप लोगों को रट जाना चाहिए भाई। बताएं भाई, कोई भी एक बच्चा बताए कि क्या हो सकते हैं बेनिफिट्स इसके। सर पॉल्यूशन नहीं होगा। renewable sources are unlimited source of electricity. Renewable electric ठीक है source. ठीक है ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि भाई फर्ज करें कि यू नो areas such as Hunza, Gilgit, क्या नाम है उसका यार, कुनार, कुनार कहाँ पे लगता है यार, स्वात लिख दें, ठीक है, एक्सेट्रा, where where the rivers such as, मिसाल भी दे दें, such as कुनार, हुंजा रिवर, ठीक है, flow with utmost pressure, provide suitable infrastructure for the development of HEP. This is added with an advantage Eco-friendly, sir. that these areas are steep sided valleys, ठीक है, steep sided valleys which further increase the water flow and electricity production, ठीक है, enhance electricity production। सही है जनाब, कोई मसला तो नहीं है। इसके अलावा आप दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट बोलें? No pollution. ठीक है, सर पोल्यूशन वाला eco-friendly होता है. ठीक है। एक इसके आप लोगों को याद है, मैंने बताया था कि एच इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट that it produces no pollution is called, क्या कहते हैं इसे, किसी को याद है? वाइट कोल, ठीक है, सही है भाई। so HEP, due to the fact that it produces no pollution, is called white coal, and it is also a renewable source of energy production, ठीक है। फिर आप इसको ऊपर वाले ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको फर्दर यहाँ पे डेवलप भी कर सकते हैं कि इट डज नॉट, डेवलप करने के लिए, कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो ये बातें लिखनी है। कोई इशू, किसी को कोई मसला तो पूछ ले। नहीं सर। ठीक है, तस्वीर बना लें, आगे चलते हैं। ठीक है, अब सवाल आ गया, या आप लोगों के पास मेन, या आप लोगों ने अपने पास लिखना है? कॉपी उठाएं, पेन उठाएं भाई, कॉपी पेन उठाएं, ये अपने पास लिखें, इसका जवाब लिखें। क्या लिखेंगे आप इसमें? बोलें क्या लिखेंगे? पहले आप लोग व्यूज पढ़ लें, क्या आप लोगों को समझ आ रहे हैं भाई?
ठीक है, coal is a key input for power generation. Pakistan has as much coal to last about to last the to last नहीं करें, इसको कर दें to support the electricity production for more than 300 years. This coal is this coal this coal remains unexploited. ठीक है, इसको जो है वो हमने and therefore Pakistan stands, comma, based on its coal reserves, based on its coal reserves, 20th in the world. आई गेस अब ये चेंज हो गया होगा यार, मैं पुराने स्टेट से मेरे ख्याल में शायद 20वें पे से 19वें पे आ गया, 18वें पे आ गया, ऊपर आ गया हो। ठीक है, 20th in the world ranking in terms of coal reserves. ठीक है, therefore Pakistan can use its coal to produce electricity. ठीक है, तो पहला तो ये है कि भाई हमारे पास कोल बड़ा ज़बरदस्त अवेलेबल है, तो हम जो है वो उसी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं कि पावर प्रोडक्शन plants based on the use of coal are already established infrastructurally in Pakistan, which would save cost of construction. आप लिख लें infrastructure cost, which would save cost of establishing new plants which would work using alternative, जो opinion B कह रहा है, alternative resources. ठीक है, in fact आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, in fact owing to the CPAC, Pakistan can use its coal to produce electricity. ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग और रिफाइन भी कर सकते हैं। इस जुमले को आप ये बोल सकते हैं कि भाई आखिरी के पिछले के कुछ 6-7 साल में 5-6 साल में हुआ ये कि चाइना ने जो है वो हमारे से जो CPEC साइन करवाया है, तो इसके बाद चाइना हमें एक्टिवली परस्यू कर रहा है, एक्टिवली हमें कह रहा है कि आप जो है वो अपना कोल इस्तेमाल करें। सो कुडोस, ठीक है, क्लैपिंग कर लें, अच्छी बात है भाई, आपके पास कोल है तो हमारा फ़ायदा हो गया कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये इसके जो है वो हमने आपको 2 मिसालें दे दी कि भाई आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो आप नेगेटिव साइड पर भी पॉइंट्स डेवलप कर सकते हैं, या नेगेटिव नहीं बल्कि व्यू बी के लिए। व्यू बी में है कि आपको जो है वो
ऑल्टरनेट जो दूसरी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई उनकी कॉस्ट बहुत महंगी है, गवर्नमेंट के पास फाइनेंस इतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वो अगर आप बना भी लेते हैं तो उनमें से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। जैसे मैंने आपको बताई थी ना वो यूरेनियम वाली एग्जांपल के, न्यूक्लियर वाली आपको बताई गई थी फिजन फ्यूजन में, कि भाई उससे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है कि आप अपने नॉर्मल जो है ना वो इससे प्रोड्यूस नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें हमने हमें करना बेसिकली ये काम है, ठीक है, कि आपसे बोला हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आपसे बोला हुआ है कि पाकिस्तान शुड मेक यूज ऑफ इट्स फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज फॉर ये, और फिर दूसरी तरफ बोला है पाकिस्तान शुड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। तो विच व्यू डू यू अग्री विथ मोर? तो अब आप अगर व्यू ए के साथ अग्री करते हैं तो ए की तारीफ करें, फिर बी की बुराई करना शुरू करते हैं कि नहीं पाकिस्तान के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और फिर आप लिमिटेशंस भी बता सकते हैं कि अगर जैसे सोलर प्लांट की रेहान ने एग्जांपल दी तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आप ये कर सकते हैं कि देखें प्लांट आप लगा तो देंगे लेकिन अगर रेनी डेज हो गई तो उसके अंदर जो है वो आपका ये प्लांट काम नहीं करेगा, सोलर पैनल्स आपके काम नहीं करेंगे, ठीक है। आपके पास जो है वो दूर दराज इलाके हैं, ठीक है, आप वहाँ लगा भी सकते हैं लेकिन बारिशों के वक्त काम नहीं करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। इसमें आप अग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप जो है वो एक एंड में सोल्यूशन ये बताएंगे कि आप कौन से पे ज्यादा अग्री करते हैं, ठीक है। आपको दोनों व्यूज पे बात करनी है। अब आप लिख लेंगे। सर क्या? जो पॉइंट मैंने लिखा है, अगर मैं वैसे जैसे दो सेट्स लिखूं, एक दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज, तो क्या 5 मार्क मिल जाएंगे? क्योंकि मैंने वो एक सेट ऑफ पॉइंट्स लिखा है, हाँ फिर मिल या जाए। डेवलपमेंट का होता है? हाँ मसला ये कि आपको समझाने आना चाहिए भाई। देखिए ना मैंने बोला कोल एक जबरदस्त इनपुट है पावर जनरेशन के लिए, पाकिस्तान के पास रिजर्व है। फिर मैंने उसकी मिसालें भी तो दी ना भाई, 300 साल तक चलेगा, 20वीं सदी यानी कि 20वें रैंक पर आता है हमारे पास, ठीक है। फिर मैं और इसको डेवलप करना चाहूँ फर्दर तो मैं बता दूं कि भाई बलूचिस्तान में इतने ज्यादा रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ऑयल के ऊपर मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ऑयल पे डिस्कवरी मेरे देखें, हाँ मैं ये लिख सकता था कि भाई ऑयल जो है, आप आपके पॉइंट से मैडम मसला ये आप रश बहुत करती हैं, ठीक है, आप भागती हैं दौड़ाती हैं अपनी रेलगाड़ी को। आप फर्ज करें ऑयल, तो आप लिख सकती थी कि ऑयल जो है वो एक इम्पोर्टेंट इनपुट है, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते थे, इसी पॉइंट से ये डेवलप कर सकती थी कि भाई हमारे पास ऑयल स्लैश गैस की जो डिस्कवरी है वो सुई में 1952 के अंदर हो गई थी। तो तब से लेकर आज तक हमने ऑयल और गैस के निज़ाम को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, कंसिस्टेंट सप्लाई है, ठीक है। इस तरीके से आप बातें कर सकती थी, ठीक है ना। तो ये कहने का मकसद ये है यहाँ पर, आप डेवलपमेंट सही से नहीं करती है, ठीक है ना। तो यू हैव टू वेट एंड एक्सप्लेन फॉर दैट पॉइंट, ठीक है। और किसी को कोई सवाल, किसी को कोई मसला तो वो प्लीज अभी पूछ ले मुझसे इस सवाल के अंदर, या अब आप लोग व्यू बी के ऊपर लिख देंगे जिस तरीके से मैंने ए पे लिखा है। जी सर। ठीक है। अगर कोई चाहता है मैं लिखूं तो बता दें प्लीज। कोई चाहता है भाई मैं लिख दूं? नहीं सर। नाम लेके बोले आप कौन है। ध्यान सर। चलो लिख देते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। अच्छा लेस देन 1 मिनट रह गया, तो आई विल बोलो स्टॉप। नहीं लिखे हैं। अच्छा नहीं लिखे, नहीं लिखे, चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा हमने जो है वो, अब आप अगर लिखना चाहें तो मैं वर्बली इसमें बता देता हूँ, खुद ही मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप ये बोल सकते हैं, फर्ज करें कि भाई हम ऑप्शन बी के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हमें दोबारा से राइट फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वैसे ही डेट में चल रही है, ठीक है, तो उसके बाद फाइनेंस करने को पैसा नहीं है, ठीक है। आप मिसाल दे सकते हैं इसके अंदर कि भाई